All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay. So let's start the lecture. I will share the screen. In previous class, we have to study about the various frequency bands and the type of and the need of modulation, why we are required the modulation process in analog communication system. Okay, and after that we have to study about the types of modulation. Basically there are the two types of modulation: amplitude modulation and angle modulation. Okay, angle modulation is divided into the two types: frequency modulation and the phase modulation. In today class we have to study about the amplitude modulation. Important है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. So first the definition of amplitude modulation. First they describe the definition of amplitude modulation. It is that the amplitude of the carrier signal is change or varying according to the modulating signal. Remember the definition of amplitude modulation is that uh, amplitude of carrier signal. Okay, amplitude of carrier signal is change or varying as according to the modulating signal. जैसा मैंने तुम्हें लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया था, तीन तरह के सिग्नल होंगे. एक रहेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो अपने को ट्रांसमिट करनी है. कहाँ? जैसे भीलवाड़ा से चित्तौड़ ट्रांसमिट करनी है, तो भीलवाड़ा तो क्या हो गया? ट्रांसमीटर. चित्तौड़ क्या हो गया? रिसीवर. तो जो सिग्नल या इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट करनी है भीलवाड़ा से चित्तौड़, उसको टेक्निकली अपन क्या बोलेंगे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. टेक्निकली अपन उस सिग्नल को क्या बनेंगे? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ठीक है. और दूसरा, ये जो सिग्नल अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं उसको किस हेल्प या किस प्रोसेस से अपन उसको ट्रांसमिट करेंगे? बाय यूजिंग मॉड्यूलेशन प्रोसेस. मॉड्यूलेशन किस सिग्नल के साथ करेंगे? कैरियर के साथ, है ना. तो दूसरा सिग्नल कौन सा आया? कैरियर सिग्नल. जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, किसी जैसे एक पर्सन है, उस पर्सन को अपने को भीलवाड़ा से चित्तौड़ भेजना है, तो अपन ने उसको क्या दे दी? बाइक. तो बाइक पे बैठ के वो फटाफट पहुंच जाएगा अपना भीलवाड़ा से चित्तौड़ फटाफट. तो बाइक तो क्या होगी? कैरियर. वो पर्सन क्या हो गया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. आई बात समझ में? तो बेसिकली स्टार्टिंग में दो सिग्नल अपन काम में ऑब्जर्व करेंगे. फर्स्ट सिग्नल रहेगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो ट्रांसमिट करनी है कहां से? ट्रांसमीटर से रिसीवर पर. पहला पॉइंट. दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी है वो किसके साथ सेंड करनी है? कैरियर सिग्नल के. तो दूसरा सिग्नल कौन सा हुआ? कैरियर सिग्नल. इस वाले एक्सप्रेशन में अपन देखें तो वी एम ऑफ टी, ये नीचे वाली जो इक्वेशन, वी एम ऑफ टी इक्वल्स टू वी एम कॉस ऑफ ओमेगा एम टी, दैट इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दूसरा ऊपर वाले ऊपर में क्या दे रखा है? वी सी ऑफ टी इक्वल्स टू वी सी कॉस ऑफ ओमेगा सी टी. ये दूसरा वाला सिग्नल कौन सा है? कैरियर सिग्नल. ओके. तो नीचे वाला पार्ट है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, अबव वाला पार्ट कौन सा है? कैरियर सिग्नल. क्लियर बात? अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ इंट्रोड्यूस करना है और क्रिएट या जनरेट क्या करनी है? मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना. तीन तरह के सिग्नल हो गए. पहला मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दूसरा कैरियर सिग्नल. इन दोनों में क्या हुआ? मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ और फाइनली आउटपुट में जनरेट होके क्या आ गया? मॉड्यूलेटेड सिग्नल. तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, कैरियर सिग्नल और फाइनली मॉड्यूलेटेड सिग्नल. इज इट क्लियर? समझ में आया? अब अपन डेफिनेशन में चले कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, एम्पलीट्यूड किसका चेंज करना है? कैरियर का. तो कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करना है एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. दैट्स नोन एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. अब ये देखो यहां पे, इधर देखो. सबसे पहले कौन सा सिग्नल अपन कंसीडर करा? ये वाला पार्ट. ये कौन सा सिग्नल है? modulating signal. This one is the modulating signal. This is known as the
modulating signal. Modulating signal is the Vm of t equals to Vm cos of omega mt, where Vm is the, ये तो क्या है इसका एम्पलीट्यूड, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा एम क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एम इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फर्स्टली कंसीडर द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल Vm of t इक्वल्स टू Vm cos ऑफ ओमेगा mt। Vm क्या है एम्पलीट्यूड, ओमेगा m क्या है फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ पहला पार्ट, पहला सिग्नल। नेक्स्ट कौन सा सिग्नल है कैरियर, नेक्स्ट क्या है कौन सा सिग्नल है कैरियर सिग्नल, दिस इज द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल इज द Vc of t इक्वल्स टू Vc cos of omega ct। Vc क्या है यहाँ पे एम्पलीट्यूड, ओमेगा c क्या है कैरियर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल। So there is a two parameter of carrier signal, Vc is the amplitude, omega c is the carrier। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर क्या है ये Vc, ये वाला पार्ट, ये amplitude of carrier is changed as according to the modulating signal, as according to the modulating signal। तो ये क्या बन के आएगा तीसरे में मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तीसरे वाले पार्ट में क्या आ गया मॉड्यूलेटेड सिग्नल, दिस वन इज द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल में देखो आप इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड को कंपेयर करो, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जब Vc था वहां Vc की जगह मैंने क्या लिख दिया है Vc प्लस Vm ऑफ t, दैट मीन्स amplitude of carrier signal is changed as according to the modulating signal। जैसे अपन Vc में Vm of t इंक्लूड करेंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्लूड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आई बात समझ में? The amplitude of carrier Vc is changed as according to the Vm of t। Vm of t क्या है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, so carrier amplitude of carrier signal is changed as according to the modulating signal is known as the modulated signal। is it clear? बात आई समझ में? ठीक है, अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से Vm of t की वैल्यू कहां पुट ऑन करो इक्वेशन नंबर थर्ड में, ये वाली वैल्यू पुट ऑन कहां करनी है अपने को इक्वेशन नंबर थर्ड में Vm of t की, तो क्या आ जाएगा ये Vc प्लस Vm cos ऑफ ओमेगा mt इंटू cos ऑफ ओमेगा ct, ये आ जाएगा Vc प्लस Vm cos ऑफ ओमेगा mt इंटू cos ऑफ ओमेगा ct। ठीक है, इसको अंदर ओपन आउट करें इस ब्रैकेट को, तो क्या आएगा फर्स्ट में Vc cos ऑफ ओमेगा ct पहली टर्म, दूसरी क्या आ जाएगी Vm cos a cos b cos ओमेगा ct इंटू cos ऑफ ओमेगा mt, तो Vm इंटू cos a cos b, cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b और इंटू डिवाइडेड बाई 1/2, सो Vm बाई 2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, cos a cos b का है ना, cos a cos b, तो ये तीन टर्म आएंगी इसको ओपन आउट करने पे। पहली टर्म क्या है कैरियर सिग्नल, जस्ट ये वाली जो पार्ट आया है ये किसके इक्विवेलेंट है इक्वेशन नंबर सेकंड के, है ना। यहाँ क्या है Vc cos ऑफ ओमेगा ct कैरियर सिग्नल, ये भी वही है Vc cos ऑफ ओमेगा ct, तो फर्स्ट टर्म क्या है कैरियर सिग्नल। दूसरे वाले पार्ट में क्या आ रहा है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो कौन सा पार्ट है ये लोअर साइड बैंड LSB। तीसरे वाले पार्ट में क्या आ रहा है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, तो ये कौन सा पार्ट है अपर साइड बैंड। तो AM में बेसिकली तीन टर्म आई अपने पास, एक तो आया कैरियर सिग्नल, दूसरा आया लोअर साइड बैंड, तीसरा आया अपर साइड बैंड। ठीक है, तो एक्चुअली AM को जब भी अपन प्लॉट करेंगे तो कितने आने चाहिए दो साइड बैंड आने चाहिए, एक अपर साइड बैंड एक लोअर साइड बैंड। समझ में आया ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन AM का। क्लियर हुआ? अब इसी एक्सप्रेशन के अपन, जैसे ये तो अपन ने एक्सप्रेशन समझे इसके, ये अपन ने एक्सप्रेशन इसके आइडेंटिफाई करे एक्सप्रेशन वाइज। अगर अपन इसको वेवफॉर्म से समझना चाहें AM को, तो वेवफॉर्म से कैसे समझेंगे? इधर देखो, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है एक्चुअली? लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल, किलोहर्ट्ज रेंज का, ऑडियो रेंज का। कैरियर सिग्नल क्या है? मेगाहर्ट्ज का, रेडियो रेंज का, है ना। कैरियर हमेशा ज्यादा ही लेंगे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी का। जैसे किसी आदमी को भीलवाड़ा चित्तौड़ भेजना है, तो बाइक दी ना अपन ने, तो बाइक की पावर क्या है? ज्यादा है इंसान से। फास्ट कौन सी दौड़ेगी? बाइक की ज्यादा तेज दौड़ेगी एज कंपेयर टू पर्सन के। तो हायर फ्रीक्वेंसी वाला क्या है? कैरियर है। लोअर फ्रीक्वेंसी वाला क्या है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अपन किस रेंज में लेते हैं? किलोहर्ट्ज रेंज में। कैरियर किस रेंज में लेंगे? मेगाहर्ट्ज रेंज में। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कौन सा है? ऑडियो रेंज है। और कैरियर सिग्नल कौन सा है? रेडियो रेंज का। ऑडियो रेंज, रेडियो रेंज। इज इट क्लियर? लास्ट क्लास में बता चुका हूं मैं। ओके, अब इधर वेवफॉर्म देखो इनकी। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये मैंने बनाया इस तरह से, कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आ गया, VM। ठीक है, ये VC लिया हायर फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये ओमेगा M है, ये ओमेगा C है। अब अपन देखते हैं कि ओमेगा C क्या बहुत पास पास में है ना, नियरेस्ट है। तो इस वाले केस में तो लैम्डा यहाँ खत्म, यहाँ पे क्रिएट हुआ लैम्डा। ठीक है, इस वाले केस में का लैम्डा क्रिएट होगा? यहाँ पे जाके लैम्डा क्रिएट होगा। तो लैम्डा की वैल्यू किस में कम है? ये कैरियर में। तो लैम्डा को अपन रिड्यूस करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? हायर होगी। ठीक है ना, लैम्डा को रिड्यूस करें तो फ्रीक्वेंसी क्या? हायर। तो ऑब्वियसली बात है ओमेगा C ग्रेटर देन है ओमेगा M से। ओमेगा C is greater than ओमेगा M। सही बात भी है, क्योंकि ओमेगा C किस में है? रेडियो रेंज में, मेगाहर्ट्ज में। ओमेगा M किस में है? ऑडियो रेंज में, किलोहर्ट्ज में। ये अपन देख ही चुके हैं। ठीक है, दोनों वेवफॉर्म प्लॉट कर दी अपन ने। ऑडियो सिग्नल की मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्लॉट कर दिया, दूसरे में कैरियर प्लॉट कर दिया, कैरियर सिग्नल प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब प्लॉट क्या करेंगे अपन? अब प्लॉट करना है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब क्या प्लॉट करेंगे अपन? मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा है? ये वाला सिग्नल। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल अपन ने कैसे प्लॉट करा? डेफिनेशन में। डेफिनेशन क्या कह रही है कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये जो बीच में रेड वाला पार्ट है ना, ये रेड वाला पार्ट देखो तुम, रेड वाला, जैसे ये। तो रेड वाला पार्ट जैसे मैं बना के देखूं, तो रेड वाला पार्ट कैसे बन रहा है? यहाँ पे इस तरह से जा रहा है। ठीक है, फिर क्या हो गया? ये रेड वाले पार्ट का एम्पलीट्यूड क्या गया? बढ़ गया। ठीक है, और फिर क्या हो गया? एकदम कम हो गया। ठीक है, तो तीन इसके सेक्शन निकल के आ रहे हैं ना। कौन से तीन सेक्शन निकल के आ रहे हैं? एक तो ये कांस्टेंट वाला, एक हायर एम्पलीट्यूड वाला, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है यहाँ पे, और तीसरा जहां एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। तो तीन सेक्शन बन रहे हैं। एक सेक्शन तो ये बना, एक सेक्शन तो ये वाला बन गया। ठीक है, एक हायर वाला बन गया। ठीक है, और एक ये लोअर वाला बन गया। तो तीन सेक्शन बन रहे हैं। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, ये जो फर्स्ट वाला जो सेक्शन है, ये एक्चुअली किससे रिलेटेड हो गया? इस कैरियर से। ये जो हायर वाला है, ये किससे रिलेटेड हो गया? अपर साइड बैंड से, या एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और ये वाला किससे रिलेटेड हो गया? लोअर साइड बैंड से। तो तीनों पार्ट क्लियर जस्टिफाइड हो गए वेवफॉर्म से। कैरियर सिग्नल, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड। और डेफिनेशन कैसे निकल के आई है इसमें कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल, ये रेड वाला जो सिग्नल अपन देख रहे हैं ना, इस वाले सिग्नल को देखो आप, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को, यहाँ ये कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, फिर ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, फिर ये एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया। ये एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगा? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया। और ये एम्पलीट्यूड कब रिड्यूस होगा? जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एनवेलप किस में आ गया? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकला कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल
that is known as the modulated signal. Is it clear? एम्पलीट्यूड किसका चेंज हो रहा है यहाँ पे? कैरियर सिग्नल का। किसके रेस्पेक्टिव चेंज हो रहा है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये वाली दो साइकिल है ना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में, एक तो ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। रेड वाला जो अंदर वाला पार्ट है ना, रेड सिग्नल, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो गया एम्पलीट्यूड। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है यहाँ पे? रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इंक्रीज है तो एएम का भी एम्पलीट्यूड बढ़ गया। जब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, तो अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। फॉर एग्जांपल कि यहाँ जब जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल नहीं प्रेजेंट है तो वोल्टेज कितना था? 5 वोल्ट था। जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तो 5 वोल्ट से सीधा कहां बढ़ गया? ये 10 वोल्ट पे चला गया। और जैसी नेगेटिव हाफ साइकिल आई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की तो ये 10 वोल्ट से सीधा कहां डिक्रीज हो गया? 2 वोल्ट पे आ गया। तो अल्टीमेटली कहां चेंजेस हो रहे हैं? एम्पलीट्यूड में। पहले 5 था, फिर 10 वोल्ट हुआ, फिर 2 वोल्ट हो गया, फिर 10 वोल्ट हो गया, फिर 5 वोल्ट हो गया। तो अल्टीमेटली चेंजेस कहां पे हो रहे हैं? इसके एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में चेंज होते हैं तो कौन सा कहलाएगा? ये एएम। बात आई समझ में? फ्रीक्वेंसी में कहीं कोई चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसमें फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं कर रहा है। वेरिएशन किस में हो रहा है? उसके एम्पलीट्यूड में। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये समझ में आएगा तभी जाके अपन आगे की चीज समझ पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिमाग में आएगा, तुम बच्चों जनरली दिमाग में आता है कि सर आप जैसे यहाँ 3 सिग्नल ले रहे हो, है ना। जैसे एक अपन ने लिया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जिसको अपन इंफॉर्मेशन सिग्नल कह रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को अपने को भेजना है ट्रांसमीटर से रिसीवर पर। ट्रांसमीटर पे आपने एक कोई ऑडियो सिग्नल ले लिया जिसको अपन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कह रहे हैं। इसको ट्रांसमिट करना है तो अपन ने एक हाई फ्रिक्वेंसी का कैरियर ले लिया जो मेगाहर्ट्ज रेंज का है, रेडियो रेंज का है। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल में मॉड्यूलेशन वाला प्रोसेस लगा दिया अपन ने। मॉड्यूलेशन प्रोसेस लगा के कन्वर्ट किस में कर लिया? एएम सिग्नल में। मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना लिया और उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया। अब आप यहाँ डेफिनेशन में लिख रहे हो कि चेंज या वेरिएशन किस में कर रहे हैं अपन? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। मतलब कैरियर के एम्पलीट्यूड में आपने चेंज क्यों करा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में भी अपन चेंज कर सकते थे, आपने कैरियर को ही क्यों लिया? कैरियर में एम्पलीट्यूड क्यों करा? तो इसका मीनिंग क्या है बेटा कि जब अपन दो सिग्नल अपन ले रहे हैं ना शुरू में, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कौन सा है इसमें? कैरियर। कैरियर कौन सी रेंज का है? रेडियो रेंज का, मेगाहर्ट्ज रेंज का। और जो अपने को जैसे भीलवाड़ा से चित्तौड़ जो सिग्नल भेजना है वो अपन कौन सा भेजना चाहते, कौन सा भेजेंगे? किलोहर्ट्ज वाला भेजेंगे, मेगाहर्ट्ज वाला भेजेंगे? कौन सा सिग्नल भेजेंगे? मेगाहर्ट्ज वाला। ज्यादा फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल भेजेंगे तभी तो नॉइज का इंटरफेरेंस उस पर कम रहेगा। समझ में मेरी बात? किलोहर्ट्ज वाला सिग्नल भेजेंगे तो नॉइज उस पर इंटरफेयर करेगी। अगर अपन मेगाहर्ट्ज वाला सिग्नल भेजेंगे तो नॉइज का कम इंटरफेयर रहेगा। तो अल्टीमेटली भेजा अपन क्या रहे हैं? कैरियर सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही भेज रहे हैं। सो दैट्स व्हाई वेरिएशन अपन किस में करेंगे? किसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करेंगे? कैरियर की, न कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की। बात है समझ में? क्योंकि कैरियर क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल ही अपने को भेजना है। तो किसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन करेंगे? कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में। इज इट क्लियर? So that's why we have to change or we have to vary the amplitude of carrier signal, not modulating. Variation in amplitude of carrier signal as according to the modulating signal. That is the AM, amplitude modulation. आई बात समझ में? ओके।
अब अपन इसमें देखें, जैसे यहाँ इस वाली पीपीटी में देखो तुम, there is a modulated signal we see cos of omega ct। ये पहली वाली टर्म है, ये जस्ट सिमिलर किसके है, कैरियर सिग्नल के। दूसरी वाली क्या है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, लोअर साइड बैंड। तीसरी वाली टर्म क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, अपर साइड बैंड। ठीक है। अब जो सिग्नल अपन लेते हैं ना, जो जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये वाला जो मैं बनाया हूं ना ग्राफ, ये ग्राफ किसके लिए है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्चुअली क्या होता है, लो पास या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल ऑडियो रेंज का, है ना। जो अपन इंफॉर्मेशन है या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, वो किस रेंज की है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज की, लो फ्रिक्वेंसी रेंज की, लो पास सिग्नल की। ठीक है। तो ये अपन ने एक लो पास सिग्नल है, इसकी बैंडविड्थ ले ली अपन ने बी, बैंड लिमिटेड कहां तक है, बी हर्ट्ज तक। तो बी का ये अपन ने लोअर फ्रिक्वेंसी सिग्नल लिया। बैंड पास सिग्नल क्या होते हैं, बैंड पास सिग्नल जैसे जो दो सिग्नल बताएं, एक लो पास सिग्नल और एक बैंड पास सिग्नल। लो पास सिग्नल तो एक्चुअली क्या होगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है। बैंड पास सिग्नल क्या है, जिसमें दो बैंड बने या दो बैंड पास हो। बैंड कौन से हैं, अपर साइड बैंड हो गया, लोअर साइड बैंड हो गया। जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में अपन देखें, तो इस वाले एक्सप्रेशन में कौन कौन से बैंड है, ये वाला ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, एक बैंड ये बना, क्या क्या कहेंगे इसको, लोअर साइड बैंड, क्योंकि माइनस में आ रहा है यहाँ पे। दूसरा क्या है, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, ओमेगा सी में ओमेगा एम को ऐड करेंगे तो वो इंक्रीज ही होगा, तो कौन सा बैंड बना, अपर साइड बैंड। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम क्या बनेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 100, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम क्या है 50, तो बड़ा कौन सा है 100 वाला, छोटा कौन सा रहेगा 50 वाला। तो अपर साइड बैंड क्या है 100 का, लोअर साइड बैंड 50 का। इज इट क्लियर। तो ये जो बैंड होते हैं, ये वाले जो अपर साइड बैंड है, लोअर साइड बैंड है, ये कौन से सिग्नल होंगे, बैंड पास सिग्नल, क्योंकि एक बैंड को पास करेंगे, है ना, एक बैंड को पास करेंगे। हो सकता है वो अपर साइड बैंड को पास कर दें, हो सकता है वो लोअर साइड बैंड को पास कर दें। तो ये वाले जो सिग्नल कौन से हैं, बैंड पास सिग्नल। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वाले कौन से सिग्नल होते हैं, लो पास सिग्नल। तो ये वाले इस पीपीटी में बताया हुआ है। ठीक है। तो आज इतना ही बहुत है। अपन ने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस देखा, जिसमें क्या आई, कैरियर, एक 3 पार्ट आए, कैरियर सिग्नल आया, अपर साइड बैंड आएगा और लोअर साइड बैंड आएगा। और अपन ने इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लिया, कैरियर सिग्नल लिया, और इनका क्या कर दिया, मॉड्यूलेटेड कर दिया। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इज इट क्लियर। आज इतना ही बहुत है, इसको घर पे पढ़ो और आराम से। ठीक है। क्लासें कोई स्किप नहीं करनी है बेटा, क्लासें स्किप करोगे आप तो आगे समझने में बहुत दिक्कत आ जाएगी इस सब्जेक्ट में। क्लासें कोई स्किप नहीं करनी है। मैं वैसे ही इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, लेक्चर की जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी, वो मैं टाइमली आपके गूगल क्लासरूम पर डाल देता हूँ। गूगल क्लासरूम पे आप देख सकते हो, इसके जो मैंने नोट्स बनाए हुए, नोट्स वाला पीडीएफ है, वो ऑलरेडी मैं गूगल क्लासरूम पर डाल चुका हूँ। जो वीडियो तुम्हारे जो बन रहे हैं, ये कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर डाल रहा हूँ। ये वाला चैनल, ये वाला जो आज मैंने वीडियो लिया, ये भी मैं तुम्हारे कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पुट ऑन कर दूंगा, अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। आप उस पर जाके इसको देख सकते हो। कंटिन्यूअस स्टडी करनी है, क्लास स्किप नहीं करनी है। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। इज इट क्लियर। ओके। अटेंडेंस ले रहा हूं मैं। अक्षिता पारासर, प्रेजेंट सर। मयंक, प्रेजेंट सर। पूजा, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। प्रिया, प्रेजेंट सर। प्रियांशी, प्रेजेंट सर। बगीशा, प्रेजेंट सर। वंदना, प्रेजेंट सर। याशी। प्रेजेंट सर। ओके। अच्छा, मैंने तुम्हें बुक्स बताई थी, तुमने बुक्स बेटा देखी, अरेंज करी आपने अपने लिए? कोई एक बच्चा बता सकता है मुझे? अक्षिता पारासर, आप अपना अनम्यूट करो माइक को। अक्षिता। यस सर। नहीं सर, अभी नहीं करी। तो बेटा आप कब अभी करोगे, थोड़ा सा अरेंज करो, है सर, ना। अभी क्योंकि हाँ सब बंद हुआ है तो फिर सर कैसे करें, इसलिए।
नहीं, एक काम करो ना, जैसे ऑनलाइन बुक्स का है, जैसे जो बुक्स मैंने आपको बताई है ना रेफरेंस बुक, उसको हाँ, आप उनका पीडीएफ देखा था। ओके ओके, तो है ना, मतलब उस बुक से जो पीडीएफ अवेलेबल हो सकते हैं ना, वो बुक से हाँ पीडीएफ सर। डाउनलोड कर लो। और जो मैंने नोट्स बताए हुए हैं, तुम्हारे नोट्स की जो पीडीएफ है ना, मैंने गूगल क्लासरूम पर डाला हुआ है, जो मेरे नोट्स हैं, तो उनको आप स्टडी करो, है ना। और इनको पढ़ो बेटा, इसको रेगुलर पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, है ना। आप जैसे आईटी के बच्चे हो तो थोड़ा सा हो सकता है इंटरेस्ट इसमें तुम्हें कम लगे, पर आप इसको पढ़ते जाओ, इसको देखते जाओ, और जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सीधा मुझसे डिस्कशन करो, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू।